नमस्कार दोस्तों। अगर आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको नॉरसेट 9 रजिस्ट्रेशन 2025 की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, फॉर्म भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, पेमेंट और फाइनल सबमिशन का तरीका, कॉमन मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करें, सिंपल और इजी तरीके से। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका फॉर्म एक बार में सही हो जाए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखेंगे कि ये एम्स का नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 9 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन कौन भर सकता है और इसके लिए क्या मांगा गया है। तो इसमें ये जो फर्स्ट है, इसमें ये दिया हुआ है कि बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो कर चुके हों या फिर पोस्ट बेसिक जो कर चुके हों वो भर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। तो आप जो बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिनका कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंडिडेट इसमें भर पाएंगे, या फिर जिनका जीएनएम कंप्लीट हो चुका है और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो वो इसके लिए एलिजिबल है नॉरसेट के लिए। हम इसमें देखेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। इसमें एज मांगा गया है 18 से 30 इयर्स में। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस डेट ऑफ बर्थ के बाद वाले और कौन से डेट ऑफ बर्थ के पहले वाले इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल ओबीसी के लिए लगने वाला है वो 3000 है, और एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 है, और डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जम्प्टेड है, मतलब उनका कोई फ़ीस नहीं लगेगा इस पे। नॉरसेट का जो प्री का एग्ज़ाम डेट है सीबीटी का स्टेज 1 का वो 14 सितंबर 2025 है, और स्टेज 2 का 27 सितंबर 2025 है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग डेट कब कब है। स्टार्टिंग हो चुका है 22 जुलाई 2025 से, और एंड होने वाला है 11/8/2025, मतलब 11 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, शाम 5 बजे फॉर्म क्लोज हो जाएगा, और लास्ट डेट से चूकिएगा क्योंकि लास्ट डेट में साइट बराबर काम नहीं करता है। तो चलिए फॉर्म भरने के स्टेप्स जानेंगे। पहले हमें मेन वेबसाइट पर आ जाना है। हम इसका लिंक प्रोवाइड कर दिए हमारे डिस्क्रिप्शन में। रिक्रूटमेंट में आके क्लिक करेंगे, हम देख पाएंगे कि अभी एम्स में 2 फॉर्म चल रहा है, एक नॉरसेट का और एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का। हमें नॉरसेट का भरना है इसलिए हम नॉरसेट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ऊपर लाइव एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, मतलब ये अभी लाइव है। व्यू डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे। अब इस पे देखिए 3 दिखा रहा है, एडवर्टाइजमेंट, क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन टू अप्लाई। अब इस बात का ध्यान देंगे कि जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है एम्स में, चाहे वो लास्ट ईयर कोई सा फॉर्म भरे हो या पिछले बार कोई फॉर्म भरे हो, वो डायरेक्ट लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वो क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर आ सकते हैं। क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करने पर हमें आपका नाम, दोबारा अपना नाम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, सेम मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी सेम ईमेल आईडी टाइप करना है, और अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड जनरेट करना है जो आपको याद हो। अपना आधार नंबर डालना है, और वेरीफाई आधार पर क्लिक करके आपका जो आधार का ओटीपी आएगा उस पर डाल के सबमिट करना है। ध्यान देंगे कि जिनका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो वो वेरीफाई आधार पर क्लिक करके कर पाएंगे, और जिनका आधार नंबर लिंक नहीं हो वो यहाँ पे टिक करके आई वांट टू प्रोसीड विदाउट आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है। आपके पास आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, इसमें ओटीपी आएगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कि लॉगिन का पेज अपीयर होगा। लॉगिन का पेज अपीयर होने के बाद हम अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया है उसको टाइप करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब ये इंटरफेस हमारा आ चुका है। इस इंटरफेस में लेफ़्ट साइड में प्रोफाइल, ऑल एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन दिख रहा है। हमें अब उस पर ना जाके ऐड न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू एप्लीकेशन आने पर हमें हमारे पेरेंट्स का डिटेल मांगा गया है, जैसे कि फादर का नाम, मदर का नाम, हमारा डेमोग्राफिक मांगा गया है जैसे जेंडर,
तो हमारे पेरेंट्स का डिटेल डालना है। ये देखिए नर्सिंग ऑफिसर ऊपर लिखा है, हमें जिस पोस्ट के लिए भरना है वो आ गया है। हमें आप जेंडर डालना है, यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप है तो येस और नो पर टिक करना है। कैटेगरी डालना है, नेशनैलिटी डालना है, जिस स्टेट के डोमिसाइल है उसको चूज़ करना है। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड डाल सकते हैं, आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसमें भूतपूर्व सैनिक है या ईएसओ एसएससीओ में किसी में ऑफिसर है तो उस पर यस करना है। ईएसआईसी में है तो इसमें यस करना है, नहीं है तो नो करना है। इसमें मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड है अनमैरिड है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमारा चूज़ करना है। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो इस पर डालना है। हमारा एड्रेस इस पे टाइप करना है, और जिसका एड्रेस कॉमन हो, परमानेंट और टेम्प्ररी, तो दोनों के लिए नीचे टिक करके आगे कर सकते हैं। कंट्री चूज़ करना है, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, पिन कोड डालना है, और नीचे पूरा एड्रेस फिर से टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने पर कंफर्म डिटेल मांगेगा। कंफर्म करके हमें हमारा एजुकेशन डिटेल भरना है। जैसे कि नॉर्सेट में दिया गया था स्टार्टिंग में कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक या जीएनएम विद 5 एक्सपीरियंस। तो हमें अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे टाइप करना है, हमारा बोर्ड डालना है, उसके बाद सेकंड में हमारा सब्जेक्ट डालना है, थर्ड में यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, फोर्थ में जिस यूनिवर्सिटी का प्लेस, वो यूनिवर्सिटी किस जगह पे है वो डालना है। डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग अपने मार्कशीट में नीचे साइड पे देख सकते हैं, डेट दिया रहता है। हमारा परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज डालना है, और मार्कशीट को अपलोड करना है। इस पर मार्कशीट अपलोड कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ऐड कर, सेव एंड ऐड करेंगे तो मार्कशीट यहाँ नीचे आ जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल डालना है, जो जैसा कि स्टार्टिंग में दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड है आपके नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पे दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपकी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन में दिया रहेगा। स्टेट आपका जिस भी स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ उस स्टेट को चूज़ करेंगे। डेट ऑफ इशू, रजिस्ट्रेशन का पहला रजिस्ट्रेशन का डेट डालेंगे इस पे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिस भी स्टेट का रजिस्ट्रेशन है उसका अथॉरिटी लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि कौन से स्टेट का नर्सिंग काउंसिल है, सॉरी रजिस्ट्रार अथॉरिटी किया है। आप अपना डाल के इसको अपलोड करके कंफर्म करेंगे। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, अगर जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपना एक्सपीरियंस इस पर डालेंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं डालेंगे। एक्सपीरियंस के मामले में ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट नर्स, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो इस पर डालेंगे तो उनसे एनओसी मांगा जाएगा, तो इस बात का खास ध्यान देंगे। रेगुलर है, टेम्प्ररी है, कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर कोई प्राइवेट है और जीएनएम किया है तो इस पे 50 बेडेड हॉस्पिटल में अगर वो काम कर चुका है तो इसमें डालना ज़रूरी है, तो यस करके अपना डिटेल डालेंगे इस पे। अभी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपका एंड कब हुआ था, लेंथ ऑफ सर्विस क्या था, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या था, इस ये सारा चीज़ को फिल करके नीचे सर्टिफिकेट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ध्यान देंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो नहीं डालेंगे। सेव एंड ऐड एक्सपीरियंस करेंगे तो एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमें स्टेट चूज पूछा जाएगा। इस बार सिटी नहीं पूछ रहा है, इस बार स्टेट पूछ रहा है कि किस स्टेट में आपको एग्ज़ाम देना है। सिटी ऑटोमेटिक दे देगा। तो आपको प्रिफर करना है कि पहले और पहले पाओ, इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट है इस पे, इसलिए जो जल्दी भरेगा उनको उतना जल्दी स्टेट एग्ज़ाम सेंटर मिलने का संभावना है। पहले हम डाल दिए अपने अनुसार, अपना स्टेट डाल दिए। सेकंड में हम चूज़ कर रहे हैं अपने जो हमको सहूलियत लग रहा है। थर्ड में और फोर्थ में तो एनी अदर स्टेट देगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आपको अपना जहाँ पे आप पहुँच सकें, जहाँ आप रीच कर सकें 3, 2, 3, 4 दिन में, वैसा आप स्टेट डालिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम सिटी आता है 3 दिन 4 दिन, सॉरी 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम सिटी आपको डिस्प्ले किया जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा डालिएगा कि जिसमें आप 2 दिन 3 दिन में आप पहुँच पाओ। तो हम चेक कर रहे हैं, हमने अपना स्टेट डाल लिया है। अब कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हमको अपलोड का डिटेल्स आएगा। अपलोड में हमसे हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, और जो रजिस्ट्रेशन है वो, सॉरी सर्टिफिकेट है जैसे कि एनओसी था, और 10th का पासिंग मार्क, पासिंग सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ डाल के हम कंफर्म करेंगे। ध्यान देंगे कि फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए और रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए।
और क्लियर होना चाहिए। अब पेमेंट मांग रहा है हमसे, जो पेमेंट समरी में देख सकते हैं कि कितना पेमेंट है। 2400 का था, क्योंकि हम एसटी थे। हम नेट बैंकिंग चूज़ करके उसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट होने के बाद, रिडायरेक्ट होने के बाद, सेम वही पेज पर आएगा जिस पेज से आगे बढ़ा था। हम अब देख पाएंगे कि फॉर्म सबमिट हो गया है। हम अब सारा चीज़ चेक करके, ये अभी भी एक लास्ट मौका है कि आपको कुछ अगर अभी चेंज करना है तो एडिट एप्लीकेशन में जाके अभी आप चेंज कर सकते हैं। अपना फॉर्म पूरा चेक करके फाइनल सबमिट कर देंगे इसको। मेरा मेहनत आपके लिए है, तो सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।